तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आज उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पर ड्रामा आता है। 2 एपिसोड इस बार 17 और 18 एपिसोड आया है और इस ड्रामे का नाम है जेंटलमैन। जी हाँ दोस्तों, इसके मरकज़ी किरदार में है हुमायूं सईद, यमुना जैदी और अदनान सिद्दीकी। तो दोस्तों आइए एक मुख्तसर कहानी पर ज़रूर नज़र डालते हैं क्योंकि कहानी में क्या डेवलपमेंट हुआ है इस बात से आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं इस कहानी को देखते हुए। बात तो सही है। तो दोस्तों फाइनली मुन्ना भाई हॉस्पिटल से छूट चुके हैं और वो अपने घर पे आते हैं। लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। इधर यमुना जैदी उनके पीछे पीछे आती हैं लेकिन देखती हैं कि काफ़ी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी मोड़ करके जाती है। तभी मुन्ना का फ़ोन आता है, वो वापस आ जाती है। तो दोनों की मोहब्बत शुरू हो गई है। नहीं, मैं नहीं मानता। अदनान सिद्दीकी रहमती जो बदला लेना चाहता है मुन्ना से, यमुना जैदी जो उसकी मोहब्बत थी उसे मुन्ना ने छीन लिया है। अब वो फारिज से हाथ मिला रहा है, यानी कि यमुना जैदी यानी कि ज़रनैब के एक्स मंगेतर। हाँ, चूँकि उनकी एंगेजमेंट टूट गई है। तो अब वो दोनों हाथ मिला चुके हैं। वहां पर फारिज जो है वो रहमती को कहता है कि मुन्ना को उड़ा डालो। क्या 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 क्या? रहमती एग्री हो जाता है, लेकिन रहमती घर पे आता है तो उसको मुअज्जम दिमाग देता है कि आप मारोगे तो पर्ची कटेगी, यानी कि FIR कटेगी, और अगर फारिज मारेगा तो फाइल बंद होगी। ये दिमाग वाली बात मुअज्जम कह रहा है। और भाई जो है वो रहमती, उसका दिमाग कुंद हो गया। पहले वही स्ट्रांग था, लेकिन मोहब्बत करने के बाद अक्सर लोग नाकारे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि इश्क ने निकम्मा किया गालिब, वरना हम भी थे डाउन काम के। ये रहमती का लाइन हो सकता है। एनीवे, ये तो खलीलुर रहमान साहब जानेंगे कि वो इस कैरेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। खैर एनीवे, तो दोस्तों यही कहानी की डेवलपमेंट थी। अब आते हैं दोस्तों सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों स्टोरी कुछ नहीं है, बकवास सी चल रही है, फालतू के सीन डाले गए हैं। कहीं कहीं सीन नहीं कुछ कहना है तो एपिसोड को बढ़ाने के लिए फालतू के जोक चलते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी शेरो शायरी हो जाती है। तो इस तरह से ड्रामा आगे बढ़ रही है। दोस्तों देखिए, एक तो समझ में नहीं आ रहा कि स्टोरी कहना क्या चाह रही है, ये क्लियर नहीं है। बहुत ही बकवास सी स्टोरी है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, और कोई भी स्क्रीन प्ले या स्टोरी टेलिंग नाम की चीज़ नहीं है। जब जो चाहे करते हैं ये ड्रामा में, राइटर साहब के दिमाग में जो आता है लिख देते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने जो लिख दिया है उसे दुनिया एक्सेप्ट करेगी। लेकिन सॉरी, इस तरह का नहीं है। ड्रामा बहुत ही फालतू है। एक एग्जांपल दूंगा कि यमुना जैदी जो है ज़रनैब, वो मुन्ना के घर पे आती हैं और वो कॉरिडोर में घूम रही हैं और इधर उधर देखते हुए, और वो एक दरवाज़ा खोलती हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी किताबें नज़र आती हैं। बाद में पता चलता है कि वो अब्बा का रूम था, या जो भी वहाँ तस्वीरें जो लगी हैं वो अब्बा की है। इतने पढ़े लिखे अब्बा, इतने ज्ञानी अब्बा, अब्बा हमेशा फिलॉसफी की बात करते हैं। कभी कभी तो अम्मा भी बात करती हैं फिलॉसफी की। इतने इंटेलेक्चुअल इंसान की औलाद गैंगस्टर बन गया है, कमीशन में काम कर रहा है, 10% के कमीशन पे। समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, आगे चल करके वो उसने ज़रनैब को कहा है कि आगे चल करके मैं बताऊंगा कि मैं कैसे डॉन बना। ओके, डॉन बना, ठीक है, लेकिन ये मुंबई की टपोरी वाले लैंग्वेज कहाँ से बोल रहा है बंदा? कराची में बैठ करके बोले तो ऐसे। अब फिर वो उसको नकल भी करती है ज़रनैब कार में बैठ करके। ज़रनैब के वालिद भी जो प्रोफेसर साहब है वो टपोरी लैंग्वेज बोलने लगे। साला बोले तो क्या बात है यार, इतना इंटेलेक्चुअल इंसान का बेटा टपोरी बन गया और उसकी लैंग्वेज टपोरी वाली है। वो कम से कम अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें अपने बाप से सीख लेता है। वो अपने बाप से कुछ नहीं सीख पाया, लेकिन ज़रनैब और ज़रनैब के वालिद मुन्ना से टपोरी लैंग्वेज ज़रूर सीख गए हैं। Oh my God! Wow! तो दोस्तों
रहमती जो कम से कम अपने कंधे पे ये ड्रामा को ढो रहा था, अब वो भी कमज़ोर पड़ गया है क्योंकि स्टोरी ही कमज़ोर है, स्टोरी ही बकवास है। तो इस तरह की स्टोरी लिखी गई। जहाँ तक मैंने कई लोगों के वीडियो देखे और कराची की जो लैंग्वेज है वो इस तरह की कहीं की भी नहीं है, जो मुंबईया टपोरी लैंग्वेज उसमें बोली जा रही है। तो नकल भी थोड़ी सी अकल से करना चाहिए था, क्या बकवास कर दिया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा खलीलुर रहमान साहब जो इसके राइटर हैं उनसे, कि देखिए आपकी जो मोहब्बत वाली कहानियाँ होती हैं उसमें फ़िलासफ़ी चल जाती है। ये टपोरी गुंडे वाले चीज़ में भी आप वो दार्शनिक बातें, वो फ़िलासफ़ी वाले डायलॉग्स घुसाएंगे तो सरदर्द देगा। वो कहीं से भी ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं करेगा खलील साहब, और रिलेट नहीं कर रहा है। आप देखिए, एक बड़ा स्टारकास्ट है इसमें, बड़े लोग जुड़े हैं, ठीक है लोग उम्मीद से देख लेते, लेकिन इसकी तारीफ आपके बाकी ड्रामों की तरह नहीं होगी जो आपने मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल जैसे ड्रामों से। सही पकड़े हैं। वो तो यहाँ दिल पे लगते हैं वो ड्रामे, और ये तो सर पे लगते हैं, पता नहीं। एनीवे, ये बातें हैं दोस्तों, आप भी खुद महसूस कीजिए। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, सबकी अपनी पसंद होती है, आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन क्रिटिकली स्टोरी वाइज कहीं से भी ये ड्रामा अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं है इसमें, वो इंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा। एक तो इसका जो कंटेंट है वो क्लियर नहीं हो पाया कि ये किस फॉर्मेट में लिखा गया, कॉमेडी है, रोमांस है, सोशल है, किस तरह का ये ड्रामा। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे के बारे में जो मैं आपके सामने लेकर आया। इस तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।